नमस्कार। जब हम दिवाली की बात करते हैं तो दिए, मिठाइयाँ और जश्न जहन में आता है। लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही पुरानी, बहुत ही गहरी कहानी छिपी है। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि चाहे अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, रोशनी की एक छोटी सी किरण भी जीत सकती है। तो चलिए आज उसी कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। अच्छा, तो इस कहानी को हम 4 हिस्सों में समझेंगे। हम शुरुआत करेंगे एक आदर्श राजकुमार से, फिर देखेंगे कि उनकी जिंदगी में अंधेरा कैसे आता है। उसके बाद हम जानेंगे कि कैसे धर्म की जीत होती है, और आखिर में हम उस जश्न तक पहुंचेंगे, उस प्रकाश के उत्सव तक जो आज भी हमारे घरों को रोशन करता है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही खूबसूरत और खुशहाल नगरी अयोध्या से। यहाँ एक बहुत ही महान और इंसाफ पसंद राजा का राज था। और इस कहानी के जो हीरो हैं वो हैं 3 लोग। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्हें हम उनके सच और हिम्मत के लिए जानते हैं। उनके साथ हैं उनकी पत्नी सीता और उनके छोटे भाई लक्ष्मण, जो हमेशा उनके साथ खड़े रहे। ये तीनों सही मायनों में धर्म का एक जीता जागता उदाहरण थे। लेकिन जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, सब कुछ हमेशा अच्छा नहीं रहता। अब यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। खुशियों और शांति पर अंधेरे का साया पड़ने लगता है, और यहीं से शुरू होता है मुश्किलों भरा एक लंबा सफर। 14 साल, जरा सोचिए, एक राजकुमार जिसे अपना महल, अपना राजपाट, सब कुछ छोड़कर 14 सालों के लिए जंगल में रहने का हुक्म मिले। ये कोई छोटी मोटी परीक्षा नहीं थी। पर राम ने एक सवाल तक नहीं किया और अपने पिता की आज्ञा मानी। और जंगल की जिंदगी आसान तो बिल्कुल नहीं थी। हर दिन एक नई चुनौती। लेकिन राम, सीता और लक्ष्मण ने हर मुश्किल का सामना एक साथ हिम्मत से किया। उनका ये साथ ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। और जहां अच्छाई होती है, वहां कहीं ना कहीं से बुराई भी अपनी एंट्री लेती है। और इस कहानी का विलन था रावण, लंका का बहुत ही शक्तिशाली लेकिन उतना ही घमंडी राजा। तो रावण ने क्या किया? उसने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके धोखे से सीता जी का अपहरण कर लिया और उन्हें लंका में कैदी बना लिया। ये सिर्फ एक किडनैपिंग नहीं थी, ये अच्छाई पर एक हमला था। और बस उसी पल राम ने ठान लिया कि वो न सिर्फ सीता को वापस लाएंगे, बल्कि इस बुराई को जड़ से खत्म कर देंगे। तो अब देखिए, ये लड़ाई सिर्फ 2 लोगों या 2 राजाओं के बीच की नहीं रह गई थी। ये 2 अलग-अलग सोच की टक्कर थी। एक तरफ थे राम, जो सच्चाई और धर्म के रास्ते पर थे, और दूसरी तरफ था रावण, जो अपनी ताकत और घमंड के नशे में चूर था। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां अच्छाई बुराई को सीधी चुनौती देती है। ये वो मोड़ है जहां धर्म की जीत की तैयारी शुरू होती है। इस मुश्किल मिशन में राम जी की मदद के लिए कौन आया? उनके सबसे बड़े भक्त हनुमान। हनुमान जी ने अपनी ताकत और बुद्धि से वो कर दिखाया जो नामुमकिन लगता था। उन्होंने विशाल समंदर को पार किया और लंका पहुंचकर सीता जी का पता लगाया। अब रावण से लड़ने का पूरा प्लान तैयार हुआ। पहला स्टेप, सीता जी को ढूंढना, जो हनुमान जी ने पूरा किया। दूसरा, वानरों की एक बहुत बड़ी सेना को इकट्ठा करना। तीसरा, समंदर के ऊपर लंका तक एक पुल बनाना। और चौथा और आखिरी कदम, युद्ध का ऐलान। और फिर शुरू हुआ वो महायुद्ध, अच्छाई और बुराई के बीच की वो आखिरी लड़ाई। ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी। ये युद्ध कई दिनों तक चला, जिसमें जमीन आसमान सब हिल गए। और आखिर में जीत हुई धर्म की। भगवान राम ने रावण को हराया और इसी के साथ बुराई का भी अंत हुआ। ये सिर्फ एक राजा की जीत नहीं थी, ये अन्याय पर न्याय की जीत थी, अंधेरे पर रोशनी की जीत थी, और सीता जी को सम्मान के साथ वापस लाया गया। युद्ध खत्म हो चुका था, बुराई हार चुकी थी। अब वक्त था उस रोशनी का जिसका सबको इंतजार था। और यहीं से शुरू होती है दिवाली के त्योहार की असली कहानी। वो 14 साल का लंबा वनवास आखिरकार खत्म हुआ। राम, सीता और लक्ष्मण जीतकर अपनी नगरी अयोध्या वापस लौटे। और जब वो वापस आए तो उनके स्वागत में पूरा शहर दियों से जगमगा उठा। अयोध्या के लोगों ने उनका स्वागत कैसे किया? अरे हर घर, हर गली को हजारों दियों से सजा दिया गया। हर तरफ मिठाइयां बांटी जा रही थीं, लोग नाच गा रहे थे। उस एक रात में अयोध्या से अंधेरे को हमेशा के लिए भगा दिया गया था। और बस, इतिहास की वही खास रात, वही यादगार जश्न आज हम सब हर साल दिवाली के रूप में मनाते हैं। हर जलता हुआ दिया,
हमें उसी पहली दिवाली की याद दिलाता है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? बहुत सीधी सी बातें हैं कि हमेशा सच और अच्छाई का साथ देना चाहिए। बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर लगे, आखिर में हारती ही है। और सबसे जरूरी बात कि हर अंधेरी रात के बाद एक रोशन सुबह जरूर होती है। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सबकी अपनी अपनी जिंदगी में इस रोशनी की जीत का, यानी प्रकाश की जीत का क्या मतलब है? ये सिर्फ एक त्योहार की कहानी नहीं है ना, ये हम सबके अंदर की अच्छाई को जगाने की एक प्रेरणा है। इस दिवाली इस पर सोचना तो बनता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। और ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए सतीश एआई चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।